हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पोएम वॉन्ट्स। ये एल.टी. ग्रेड की जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसमें हम अब तक काफ़ी पोम्स को है कवर कर चुके हैं। तो धीरे धीरे हम इस सीरीज़ में सभी जो पोम्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिलिप लार्किन की एक बहुत छोटी सी पोम है 10 लाइंस की, तो उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पोम का टाइटल है वो है वॉन्ट्स। ये एक बहुत छोटी सी पोम है जिसे कि 10 लाइंस में लिखा गया है 2 स्टैंजास में, और इसे पब्लिश कराया गया था 1951 में फर्स्ट टाइम, और फिर 1955 में सेकंड टाइम इसको उनके जो एक पोइटिक कलेक्शन था द लेस डिसीव्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों, नोट्स बनाते हुए चलिए। तो लेस डिसीव्ड में इसको सेकंड टाइम पब्लिश कराया गया था 1951 में फर्स्ट टाइम, और 1955 में सेकंड टाइम पब्लिश कराया गया था। इसकी ये जो पोम है इसकी ना तो कोई राइमिंग स्कीम है और ना ही कोई मीटर को इसमें फॉलो किया गया है। तो ये जो पोम है ये बेसिकली वांट्स यानी ह्यूमन जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसके बारे में बताती हैं कि कैसे जो ह्यूमन नीड्स हैं, एक नीड्स है हमारी सोशल होने की, और एक नीड्स होती है हमारी कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर अकेले रहने की। अब ये जो दोनों नीड्स हैं इनका टकराव है, और ह्यूमन जो है वो हमेशा इस सोच में रहता है, और कहीं ना कहीं जो सोशल होने की जो उसकी नीड्स हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, और जो प्रेशर है वो हमेशा जो है उस पर जीत जाता है अकेले रहने की नीड पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, हाउ अवर द स्काई ग्रोज डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स। यहाँ पर फिलिप लार्किन कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद द विश टू बी अलोन, उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं, सब कुछ भूलकर अकेले रहना चाहते हैं, सेक्लूजन चाहते हैं, लोनलीनेस चाहते हैं, अपने लिए एकांत चाहते हैं। बट हाउ एवर द स्काई ग्रोज डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स, पर इसके बावजूद क्या है, अकेले रहने की चाहत एक तरफ, मगर वो कहते हैं कि मुझे इतने इनविटेशन कार्ड्स हैं कि मुझे सोशल होने के लिए मेरे जो जानने वाले हैं, उनके पर्सन्स हैं, नोन पर्सन हैं, वो उनको इतने इनविटेशन कार्ड्स दे दिए हुए हैं उन्हें मिलने के लिए, सोशल होने के लिए, कि जो पूरा आसमान है उनका वो डार्क हो गया है, यानी कि अंधेरा हो गया है। वो इतने ज़्यादा उनके पास इनवाइट्स हैं, यानी कि सोशल होने के लिए उनके पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, मगर उनकी जो चाहत है वो क्या चाहते हैं, डिज़ायर क्या है, अकेले रहने की। हाउ एवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेल्फ। अब वो कहते हैं कि और एक ज़रूरत होती है सेक्सुअल होने की, इंटीमेट होने की, जिसमें भी दो पर्सन्स होने ज़रूरी होते हैं। तो वो डिज़ायर्स भी जो है ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस की, उसे भी हमें फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ भी जो है उन्हें एकांत नहीं मिल सकता। However, the family is photographed under the flag staff। और वो यहाँ कहते हैं, इन लाइन्स में कहते हैं कि और उनकी जो फैमिली है उसकी भी उनके लिए ज़रूरतें हैं, उसके प्रति भी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी वो नहीं भूल सकते, और उन्हें एक फ़ोटोग्राफ जो है एक फ्लैग स्टाफ के नीचे जहाँ पर फ्लैग लहरा रहा होता है वहाँ पर जो है जिम्मेदारियों के तौर पर फ़ोटोग्राफ में मौजूद होना ही पड़ता है, और फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, और इन सब के बावजूद उनकी इच्छा क्या है, वो सब काम कर रहे हैं, सब जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर फिर भी अंदर ही अंदर उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा ज़रूर है कि वो अलोन रहे, अकेले रहे, सब कुछ भूलकर। बीनीथ इट ऑल, इन सब के नीचे द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, इन सब जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दबी हुई एक डिज़ायर है कि सब ओब्लिवियन होता है, सब चीज़ों को भूल जाना, कि वो भूलना चाहते हैं, और इन सब जिम्मेदारियों से भागकर भूल जाना चाहते हैं सब कुछ,
कि उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, वो कहते हैं कि वो ये जो कैलेंडर में हमें जो आदत होती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हमें ये कार्य करना है, वो कहते हैं कि ये सबको एक आर्ट लगता है, पर उनके लिए क्या है, ये एक टेंशन है। और वो इन सबको भी भूल जाना चाहते हैं कि उन्होंने कैलेंडर पर कौन कौन सी जो मार्क किए हुए हैं कि ये वाला दिन पर उन्हें ये कार्य करना है, इस आर्ट को भी वो टेंशन मानते हैं और इसको भी भूल जाना चाहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, और वो लाइफ के लिए जो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की हुई हैं, जो भी उन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए, वो इनको भी भूल जाना चाहते हैं। द टेबल फर्टिलिटी राइट्स, और आगे आने वाले वक्त में अपने फर्टिलिटी राइट्स यानी कि बच्चों के लिए जो रिचुअल्स होते हैं, बच्चों के लिए कोई कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्या फ्यूचर में कैसे लेके चलना है, वो इन सबको भी भूल जाना चाहते हैं। द कोस्टली एवर्जन ऑफ द आइज़ फ्रॉम द डेथ, वो कहते हैं कि हम मौत जो हर वक्त उन पर आंखें गड़ाए हुए है, इससे भी वो अपनी आंखें उनकी जो एक सोच है उसको हटा लेना चाहते हैं। और हम मौत से बचने के लिए भी हर तरीके से पैसा खर्च करते हैं ताकि जो है हम उसको अवॉइड कर सकें, चाहे वो हमारी हेल्थ में हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में हो। तो वो चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से भी अपनी नज़र हटा लेना चाहता हूँ, मौत से भी अपनी नज़र हटा लेना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। बीनीथ इट ऑल, इन सब के नीचे, इन सब बातों के नीचे, इन सब जिम्मेदारियों के नीचे, ड्यूटीज़ के नीचे, वो कहते हैं कि फिर भी मेरी एक डिज़ायर है कि मैं ये सब कुछ छोड़ कर, भूल कर चला जाऊँ और अकेले रहूँ। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी पोएम है, अच्छे से समझते हुए इसको चले हैं, लाइन बाय लाइन हमने अच्छे से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।